रिटायर्ड आईएएस अनिल टुटेजा अरेस्ट। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में गिरफ्तारी। रिटायर्ड आईएएस अनिल टुटेजा को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाने पहुंचे थे अनिल टुटेजा और यश टुटेजा ईओडब्ल्यू एसीबी ऑफिस पहुंचे थे, जहां से उनकी गिरफ्तारी की गई है। कुछ दिनों पहले शराब घोटाला मामले में ईडी ने नई एफआईआर दर्ज की थी। एससी से राहत मिलने के बाद ईडी ने दोनों के खिलाफ नई एफआईआर की थी दर्ज। छत्तीसगढ़ का कथित शराब घोटाला करीब 2000 करोड़ का है। ईडी ने अनिल टुटेजा समेत 70 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। ईओडब्ल्यू ने कोर्ट से अनुमति के बाद पूछताछ शुरू की। मामले में जेल में बंद कारोबारी नेताओं और अफसरों से पूछताछ हो रही है। रिटायर्ड आईएएस को अरेस्ट कर लिया गया है। कन्हैया मेरे साथ, मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। कन्हैया, और क्या कुछ डिटेल्स, क्योंकि एक बड़ी कार्रवाई की गई है। अनिल टुटेजा को अरेस्ट कर लिया गया है और अब आगे की कार्रवाई कैसे बढ़ेगी? आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के चर्चित शराब घोटाले के मामले में अनिल टुटेजा और उनके बेटे यश टुटेजा को ईडी ने हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। लेकिन इससे पहले इस पूरे मामले को आप जान लीजिए। इस मामले में पहले अनिल टुटेजा और उनके बेटे की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी गई थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने नो कोरेसिव एक्शन का आदेश दिया था और इस आदेश के बाद उनकी गिरफ्तारी ईओडब्ल्यू नहीं कर सकती थी। जिसके बाद इस मामले में अगर फिर से जब अर्जी लगी है और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे केस को ही खारिज कर दिया था। जब केस को खारिज कर देती है कोर्ट, तो उसके बाद जो भी एक्शन या जो भी इसके आदेश होते हैं वो ऑटोमेटिक खत्म हो जाते हैं। इसके बाद फिर से ईडी ने एक इस पे केस दर्ज किया था, जिसके बाद अनवर ढेबर और कई जो अभियुक्त थे उनकी गिरफ्तारी की गई और इस जो नए केस को जो दर्ज किया है ईडी ने, उसमें अनिल टुटेजा और यश टुटेजा का भी नाम है, जिसको लेकर के ईओडब्ल्यू में वो पूछताछ के लिए गए थे। और इसके बाद ईडी की टीम वहां पर पहुंच करके अनिल टुटेजा और यश टुटेजा को उन्होंने हिरासत में लिया और इस मामले में पूरी जो जांच है वो की जा रही है। शराब घोटाले के मामले में छत्तीसगढ़ ईओडब्ल्यू अब इस समय बहुत तेजी से कार्रवाई करते हुए नजर आ रही है, जिसको लेकर के लगातार जो गिरफ्तारियां हैं, जो नेता हैं और शराब घोटाला किस तरीके से किया गया था, किस तरीके से उसमें मनी लॉन्ड्रिंग की गई है, इन सब जो जांच के बिंदु हैं उन सब चीजों पे जांच की जा रही है। लेकिन इस पूरे मामले में मुश्किलें अब अनिल टुटेजा की कैसे बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जाहिर है कि आरोप बेहद ज्यादा गंभीर उन पर लगे हैं। देखिए, अनिल टुटेजा पिछली सरकार में हम अगर बात करें, कांग्रेस की सरकार में, तो बहुत ही प्रभावशाली पद पर कार्यरत थे और मुख्यमंत्री के बहुत करीबी थे। लगातार भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव में शराब घोटाले को लेकर के कैंपेनिंग की थी, शराब घोटाले को लेकर के लगातार आवाज उठाई थी, जिसके बाद ये भी आरोप लगा था कि मौजूदा जो कांग्रेस की सरकार है वो कोई भी कार्रवाई ईडी को नहीं करनी दे रही है, ना ही ईओडब्ल्यू उस पर एक्शन ले रहा है। लेकिन जैसे ही बताते हैं कि राजनीति के जो चेहरे बदलते हैं, जब समय बदलता है तो जो मुद्दे हैं वो कानूनी कार्रवाई की जद में आ जाते हैं। जिसके बाद इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और लगातार ये बताया जा रहा है कि शराब घोटाले में कितना बड़ा घोटाला था, कितने बड़े पैमाने पर उसमें धोखाधड़ी की गई थी। इस बात को लेकर के ईडी लगातार इस मामले को लेकर के उजागर करने में लगी थी और जांच कर रही थी। जिसके बाद इस केस को लेकर के पहले ही जो आरोपी थे, जिसको ईडी ने आरोपी बनाया था, जिसके एफआईआर में नाम थे, चाहे वो अनवर ढेबर की बात करें, चाहे अनिल टुटेजा की बात करें, तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी कि इस तरीके का कोई घोटाला हुआ नहीं था और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे संज्ञान लेते हुए उनको नो कोरेसिव का
का आदेश दिया था कि उसके ऊपर कोई भी किसी तरीके से कोई गिरफ्तारी नहीं होगी, कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसमें इस तरीके के घोटाले का ना होना पाया था, जिसके बाद उसने इस पूरे मामले को खारिज कर दिया था। जिसके बाद खारिज करने के बाद ईडी ने नई एफआईआर की और फिर से जो शराब घोटाले के जो मामले जिसमें जो आरोपी हैं या जिनका नाम शराब घोटाले में ईडी ने बताया था, उन सब के ऊपर फिर से एक बार कार्रवाई तेजी से नजर आ रही है। लेकिन कन्हैया, एक क्लैरिटी दीजिएगा, क्योंकि इस पूरे मामले में ईडी की तरफ से नई एफआईआर दर्ज की गई। जब राहत मिली थी अनिल टुटेजा को, उसके बाद ये नई एफआईआर दर्ज हुई और इसमें तमाम तरह के आरोप लगे हैं। दूसरी तरफ क्योंकि ईओडब्ल्यू के ऑफिस में वो पहुंचे थे, वहां पर स्टेटमेंट वो दर्ज करा रहे थे। ये जो गिरफ्तारी है, अरेस्टिंग जो है, वो ईडी ने की है। अब ईओडब्ल्यू की जो कार्रवाई है वो इस पूरे मामले में कैसे बढ़ेगी? देखिए, जब भी कोई ईडी किसी प्रदेश में किसी अधिकारी के ऊपर या किसी घोटाले के ऊपर कार्रवाई करती है, तो वो एक एफआईआर दर्ज करती है और वहां पर ईओडब्ल्यू की टीम को भेजती है कि ईओडब्ल्यू टीम को भी बोलती है, क्योंकि राज्य में अगर देखा जाए तो ईओडब्ल्यू की टीम ज्यादा सक्षम होती है किसी कार्रवाई को करने के लिए, तो वो एफआईआर करने के लिए, एफआईआर दर्ज करने के लिए भेजती है। ईओडब्ल्यू की टीम को ईडी ने जो एफआईआर दर्ज की थी, उस एफआईआर के तर्ज पर ईओडब्ल्यू की टीम को ने भी एफआईआर दर्ज की और जिसके बाद इनको जांच के लिए बुलाया गया था, इनको पूछताछ के लिए बुलाया गया था। लेकिन ईडी की जो टीम है वो वहां पर उस समय मौजूद थी और उसने अनिल टुटेजा पूर्व जो आईएएस हैं उनको और उनके बेटे को अपने हिरासत में लिया, जिसके बाद इस शराब घोटाले को लेकर के जो इसमें कड़ियां से कड़ियां जुड़ रही हैं उसको लेकर के जांच की जा रही है। क्योंकि इसके पूर्व अभी कुछ दिन पहले ही जो मुख्य जिसको साजिशकर्ता बताया गया है अनवर ढेबर को ईडी ने अरेस्ट किया है और इस समय भी वो ईडी के वो इस समय जेल में है और उसे लगातार पूछताछ चल रही है। तो लगातार जो चीजें धीरे धीरे करके आ रही हैं इस शराब घोटाले को लेकर के, जो तथ्य आ रहे हैं, जो चीजें जानकारी सामने आ रही है, उसको लेकर के ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है और इसी कार्रवाई के मद्देनजर जो पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा थे और उनके बेटे, उनको हिरासत में लिया गया। बिल्कुल, एक बड़ी कार्रवाई ईडी की तरफ से यहाँ पर की गई है और सबसे बड़ी बात कि जिस तरीके से लगातार एक्शन लिया जा रहा है, तकरीबन 2000 करोड़ का ये पूरा घोटाला, अब आगे क्या कन्हैया ये मांग करके चले कि भविष्य में और गिरफ्तारी देखने को मिल सकती है और इसमें कई बड़े नाम हो सकते हैं, क्योंकि इससे पहले भी कई लोगों को अरेस्ट किया गया था कन्हैया। निश्चित रूप से ये अभी एक आंकड़ा है ईडी का कि ये 2000 करोड़ से अधिक का घोटाला है, लेकिन अभी तक पूरे आंकड़े सामने साफ नहीं आए हैं, क्योंकि इसमें किसकी किसकी भूमिका है, किस किस तरह से जो डिस्टिलरी है उनकी क्या भूमिका है, जो शराब की कंपनियां हैं और जो नकली लोगो हैं वो जिस तरीके से मामले में दायरा और भी ज्यादा बढ़ेगा। बहुत धन्यवाद आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।